अभी बिहार में जहां भी देखिएगा कहीं न कहीं जब आदमी खड़े होते हैं कुछ ग्रुप में तो मुख्य रूप से चर्चा होती है बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट को लेके। चलिए हमारी इसी कड़ी में यहाँ पे कुछ हमारे वरिष्ठ नागरिक है पटना के, तो इनसे जानेंगे कल के रिजल्ट को लेके क्या सोचते हैं। सर कल इलेक्शन रिजल्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? कल के रिजल्ट को देख के हम सोचते हैं कि अप्रत्याशित है जी, और लगता है कि साइलेंट जो है लोगों को मूवमेंट था कि नहीं एनडीए को नीतीश जी को लाना है, इसी कारण से जो है इतना वोटिंग हुई है। अच्छा, इतना उम्मीद था कि इतना मतलब सीट आ जाएगी? सामान्य जनता को ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक इनर करंट लगता है जरूर चल रहा था और जो एम जो फैक्टर है वो भी लगता है ब्रेक किया है, क्योंकि मुसलमानों को ये ऐसा लगा कि इसके मुकेश सहनी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर होने से कि नहीं हमको जो है सिर्फ झोला डोलवा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं मेरा भी आदमी रहे और इसलिए अपने आदमी को वोट। आरजेडी जो बार पिछड़ गया सर, मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण देखिए यादवों को वोट पड़ा है, लेकिन मुस्लिम का वोट जो है वो उनको नहीं पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात कि जो अति पिछड़ा कैंडिडेट जो है, जो अति पिछड़ा वोटर लोग हैं, वो साइलेंटली वो लोग कुछ बोलते नहीं है, मुखर नहीं है, लेकिन वो वोट किए हैं नीतीश जी को, नॉट बीजेपी। हमको कह रहे हैं नीतीश जी को, और नीतीश जी के साथ बीजेपी है, इसलिए बीजेपी। जी जी। बिहार में जो स्थिति है आज के डेट में, जनता के साथ जो छोटी छोटी जाति अति पिछड़ा जो उसको वोट कहते हैं चुपका, वह नीतीश जी के लिए दिया, नीतीश जी को मानता है, क्योंकि नीतीश जी ने उनको बहुत कुछ दिया, समझ गए। और सब बूथ पर वही निर्णय होता है और वही निर्णायक होता है। दो दबंग लड़ते हैं, तीसरा का उजागर करता है, और महिलाएं का भी प्रभाव पड़ा, जिसके चलते इतनी बड़ी मैंडेट एनडीए को मिला। और एक चीज देख रहे हैं आपकी बार, पुरुष की अपेक्षा महिला का वोट परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा हो गया है और घर से निकल कर आपकी बार बहुत ज्यादा संख्या में वोट दिए और एक तरफा वोट पड़ा है। देखिए कारण है, बिहार के अधिकतम वर्ग चाहे नौकरी करते हैं या बाहर रहते हैं, तो महिलाएं तो प्रेजेंट है, जेंट्स तो है नहीं। ऐसा नहीं कि जेंट्स निकल के नहीं गया देने और महिला देने गई, जेंट्स थे ही नहीं घर में तो महिला ने देगी? तो बताइए, जेंट्स तो आज भी यहाँ के मतलब बाहर है, समझ गए, आज समझ गए ना। और असली चीज है, ऐसा नहीं कि महिला घर में बैठा रहेगा। अब की बार जो बीजेपी मतलब अपने जो एनडीए है, एनडीए चुनाव जीती है, इससे क्या आगे आकांक्षा रखते हैं, किस फील्ड में काम होना चाहिए? और देखिए मूल फील्ड में काम होना चाहिए वो पलायन, रोजगार। जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि मर्द जो ज्यादातर बाहर रहते हैं, इसलिए उनका वोट बस अगर यह नहीं हुई तो बिहार का दुर्भाग्य है। यह होना चाहिए कि हम जो जाते हैं गुजरात, हम जो जाते हैं दिल्ली, हम जो जाते हैं, यह जो 20 साल में नहीं हुआ वो करना होगा इनको। बहुत प्रचंड बहुमत है और इसी पर काम करना होगा। इस पर नहीं काम करेंगे तो वही हाल होगा इनको, बिल्कुल बिल्कुल जो हाल आरजेडी के हुआ है। जानेंगे आपकी बार जन स्वराज जो है, बिल्कुल जो सरकार बनाने का दावा करती थी, जीरो पर जो है ना वो मतलब उनको 0 सीट भी आ पाया है, मतलब क्या कहना चाहेंगे उसको? आशा नहीं था सर, लोगों को आशा नहीं था कि जीतेंगे, पहले से भी था कि नहीं जीतेंगे, इसलिए नहीं जीतने चांस नहीं था। और इनका तो तेजस्वी का जो है चल रहा है शुरू से ही घोटालेबाज, क्यों देगा लोग, जंगल राज बनाना चाहिए हैं। अच्छा, जैसे कि मान लिया नीतीश के रोड बन रहा है, विकास हो रहा है, तो खाली हिंदुओं के बन रहा है, मुसलमान के लिए नहीं बन रहा है। नौकरी इतना हुआ, मुसलमान को नौकरी नहीं हुआ। हारने का मुख्य कारण क्या है महागठबंधन का? वही दुर्नीति और क्या, मतलब इतना जो मतलब वो वादा किए बड़े बड़े, क्या वो मतलब झूठा वादा। हर परिवार को नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे वो नौकरी? मतलब इसका मतलब कि जनता जागरूक हो गई, ठीक ना? आप क्या कहें कल के चुनाव के रिजल्ट को लेकर? ठीक है, पब्लिक का सपोर्ट नीतीश के साथ। उम्मीद था इतना सर? नहीं, इतना उम्मीद नहीं था, लेकिन मेजोरिटी में आ गई तो जानते थे हम। सर अपोजिशन बिल्कुल एक तरह से समाप्त हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या करेगा? हमको लगता है कि उसका फैक्टर यही है कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा वोट देना उनको, और मुस्लिम्स का वोट का जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति विश्वास नहीं रखना, इसी कारण से जो है उनकी हार हुई है। पिछड़ों का जो है, अति पिछड़ों जो निकल के आए, जो कि साइलेंट वोटर है, और वो जो है नीतीश जी को वोट किए हैं, इसी कारण से जो है वो राजद और जो उनके जो अलायंस महागठबंधन के दल है
उनका सुपड़ा साफ होगा, मुख्य कारण यही है। दिल एकदम गदगद हो गया इस रिजल्ट से, समझिए कि चारों ओर शांति आ गई, बस यही कहना है, न तो अशांति की स्थिति होती। मुख्य कारण सर मुख्य रूप से सब कुछ देखिए, सब विकास है, पटना चकचका रहा है, एकदम पूरा बिहार चकचका रहा है, रोड पर कहीं गड्ढा नहीं है, बस सुशासन है एकदम, कहीं रात बिहार सब चलते हैं। अपोजिशन बिल्कुल शांत हो गया सर। हाँ, ये वो गड़बड़ हुआ, ये अपोजिशन को इतना साफ ना होना चाहिए था, का कहिए जैसी करनी वैसी भरनी। लोग कहते हैं सर इतना सीट आने के बाद ये सरकार तानाशाह हो जाती है, क्या कहेंगे इसके लिए, इसको लेकर कुछ ऐसा भी दिखता है आपको? न तानाशाह तो नहीं है जी। लेकिन इनके समय में जो है ना 2-3 चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन का भाटा बैठा हुआ है, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसको रोक लगाना पड़ेगा। बाकी चीज में सब सक्सेस है इन लोग। हाँ, ये 2 चीज पर ध्यान दें। इस सरकार से आप क्या आकांक्षा रखते हैं, आने वाले समय में किस फील्ड में काम होना चाहिए? भ्रष्टाचार पर रोक सबसे पहले, जनता त्रस्त है उस मामले में। कोई भी ऑफिस नहीं है जहाँ बिना पैसे लिए हुए काम हो रहा है, और यूनिवर्सिटी से लेकर के प्राइमरी एजुकेशन तक के कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। बिहार के लड़के जो है सो एजुकेशन जो ही प्राप्त कर रहे हैं बाहर जाकर कर रहे हैं।